हेलो एवरीवन, मैं सब शत्रुघ्न चौहान। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं क्लास 12 सीबीएसई मैथ्स का फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। पूरा कॉन्सेप्ट मैं पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ और आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व करूँगा जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों की जानकारी लिए बता दूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं आज आप लोगों को पकड़ा रहा हूँ इसे गहराई से देखिए। रिटन मेथड क्या है ये तो बात की बात है, बट लॉजिकल होता क्या है आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। वैसे बेसिकली आप देखते हैं कि x1 इक्वल टू x2 रख देते हैं, काम हो जाता है, वो एक बात की बात है। कुछ फंक्शन क्या होते हैं कि वही फंक्शन बना रहता है, 1 1 होते हैं। कुछ फंक्शन होते हैं वही फंक्शन बना रहता है बट नॉट 1 1 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन बोल दिया गया कि चेक करना है आपको। फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, क्लियर है, ये बताना है। और आपका फंक्शन किस तरीके से था, f सच दैट n टेंस टू n, ये फंक्शन था। आपको ये क्लियर कराना था कि बताना है कि ये 1 1 है या नहीं है, ऑनटू है या नहीं है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम नजर डालते हैं ये n और n पर। ये हमारा x होता है, ये हमारा क्या होता है, बाई सेट होता है। तो हमारे पास दो सेट है, एक हमारे पास ये x सेट है, दूसरा सेट ये है, ये बाई सेट है। तो बेटे सबसे पहले बात ये आती है कि n जो लिखा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं सब जानते हो, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 इस तरीके से सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमने कई सारे ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस तरीके से कितने होंगे पता नहीं बेटा, बाई सेट है, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कितना है पता नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। अब जरा हम इमेज बनाएंगे। सबसे पहले हमने 1 रखा है इस जगह पर, तो 2 बन जाए, क्या बना, महसूस करना, x के पर 1 पटक रहे हैं तो 2 बन जाए, 2 बना। और 4 तो 1 की इमेज क्या बन के आई, 2 आई। 2 डाला तो 2 2 जा 4 हुआ, 4 2 की इमेज हो गई। 3 डाला बेटा, 3 2 जा 6 हुआ, ये बन गया। 4 2 जा 8 हो गया। इस तरीके से 6 2 जा 12 होगा, 5 2 जा 10 होगा। इस तरीके से बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। इनफाइनाइट तक जा रहा है तो कई सारे होंगे, हम सारे नेचुरल नंबर तो नहीं दिखा सकते यहाँ पर। तो अब जरा महसूस करना, अब ये तरीके से ये हमने मैपिंग दिखा दी है। अब ये मैपिंग के बेस पर हमें बताना है कि 1 1 है या नहीं है, ऑनटो है या नहीं है। तो 1 1 के लिए हम बात करें, 1 1 के लिए हम क्या देखते हैं, इधर के एलिमेंट्स देखते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स की 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए इन द वाई। तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, 4 की 8, इस तरीके से जितने भी आएंगे सबकी इमेज मिलेगी। तो हमने बोल दिया कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं ऑनटो की। ऑनटो के लिए हम क्या देखते हैं, सेट बाई देखते हैं कि इसमें कोई जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑनटो की कंडीशन क्या होती है, मैंने बताया था आप लोगों को कि A to Z एलिमेंट्स ऑफ द Y हैज द इमेज इन प्री इमेज इन द सेट X। तो इसमें देखो जरा, 2 तो इमेज रख रहा है, 4 भी रख रहा है, 6 भी रख रहा है, 8 भी रख रहा है, बट ये 3 5 7 इस तरीके से कई सारे आएंगे जिनकी प्री इमेज X में नहीं बन रही है। तो हम क्या बोल देंगे कि ये फंक्शन ऑनटो नहीं हो सकता। जितने एलिमेंट होते सबकी प्री इमेज होती, तब तो पक्का था कि 1 1 तो था ही, ऑनटो भी होता। और 1 1 ऑनटो अगर दोनों होते तो बाइसेक्टिव फंक्शन बोला जाता। क्लियर है ना, बात समझ में आई ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बेटा इसके बाद मैंने फंक्शन तो यही रखा, बस एक कंडीशन बदल दी। अभी एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल नंबर था, अब मैंने रेशनल नंबर कर दिया। अच्छा पहले तो हमें पता होना चाहिए रेशनल नंबर क्या। रेशनल नंबर सूखे सूखे तो होते हैं, ये पॉइंट वाले भी होते हैं, ठीक है। मैंने 2 सेट बनाए और ये भी बता दूं कि किन्हीं 2 नंबर्स के मिड में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि रेशनल में पॉइंट वाले भी आ जाते हैं। तो जैसे 2 और 3 के मिड की बात करें तो 2.1 2.2 2.3 ये तो होता ही है, लेकिन 2.31 2.312 इस तरीके से ये जो होते हैं ये भी रेशनल नंबर होते हैं।
जानते हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं। मैंने दो सेट लिए x और y, एक सेट हमने x लिया, एक सेट हमने y लिया है। बेटा रेशनल है तो रेशनल में हमने 1, 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से 2, कई सारे और बीच में भी होंगे, फिर 2, फिर 2.1, 2 इस तरीके से मैंने कई सारे ले लिए। यही काम इधर भी किया है, 1.1, 1.2, 1.3 कई सारे होंगे बेटा, फिर 2 लिया, फिर 2.1, 2.2, 2.3 इस तरीके से मैंने कई सारे ले लिए हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? भाई मैंने लिखे केवल इतने हैं, क्या मैं सारे रेशनल नंबर यहाँ पर लिख सकता था? मेरी तो औकात नहीं थी। हो सकता है आपके पास कोई जुगाड़ हो या आपके डिस्ट्रिक्ट में लिखे जाते हो, ऐसा होता हो, लेकिन याद रखना बेटा रेशनल नंबर सारे लिखना इम्पॉसिबल है। तो मैंने कुछ लेकर के दिखा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़िएगा। जो मैंने लिखा है वो तो महसूस करिएगा ही, जो नहीं लिखे उनको भी महसूस करिए कि इसके मिड में और भी कई सारे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। चलिए बेटा मैंने 1 डाला तो 2 बन जाए, 2 बना, ये तो हमने प्री इमेज इसकी इमेज पा ली। अब 1.1 डालेंगे तो 2 कुछ आएगा, तो इसकी भी इमेज हम ये नहीं बोल रहे कि ये है, तो जैसे 2 डाला तो 2.2 होगी, तो इसकी इमेज क्या बनी? ये 2.2 बनी। क्लियर है? ऐसे ही हम और डालेंगे तो और इमेज मिलेंगी, और इमेज मिलेंगी, कई सारी इमेज मिलती चली जाएंगी। तो इस तरीके से ये हमारी मैपिंग हमने शो कराई है। तो ये जो मैपिंग नीचे जा रही है, कई सारे एलिमेंट्स है ना, सबके मिड में कुछ ना कुछ है। चेक कर लो, इनफाइनाइट होते हैं ना। अब सारे हम शो नहीं करा सकते, किन्हीं दो नेचुरल नंबर के मिड में भी सारे इनफाइनाइट होते हैं रेशनल नंबर, तो हम सारे नहीं शो करा सकते। मैंने मैपिंग दिखा दी, ऐसे ही कट्टा मैपिंग दिखाई है, समझ रहे हो? तो मेरा लॉजिक समझना केवल। सबसे पहले अब हम बात करते हैं 1-1 की। किसकी बात करते हैं? 1-1 चेक करना है और ऑन्टो चेक करना है कि ये है या नहीं है। तो 1-1 के लिए जब बात करेंगे तो 1 की एक अलग इमेज थी, 1.1 की एक अलग इमेज थी, जो भी रही हो। ऐसे 1.2 की अलग इमेज आएगी, 1.3 की। कहने का मतलब कि इधर कोई भी रेशनल नंबर अगर हम ले लेते हैं तो उसकी यूनिक इमेज उधर हमें मिल रही है और अलग मिल रही है, बिल्कुल 1 एंड ओनली 1 इमेज मिल रही है। जो यहाँ पर लिखा नहीं उसको भी महसूस करो। तो पक्का है कि जब सारे, एक तो पहली बात तो सारे एलिमेंट्स की इमेज मिलेगी, और सारे एलिमेंट्स की जो इमेज मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी कि एक और केवल एक इमेज उधर मिलेगी। तो हमने बोल दिया कि ये फंक्शन हमारा 1-1 क्लियर हो गया। अब ऑन्टो की बात करो बेटा। चलो जितने मैंने ये मैपिंग दिखाई इनकी तो इधर इमेज प्री इमेज मिल रही है, क्या इसकी प्री इमेज नहीं रही होगी? इधर जरूर नहीं होगी। सीधी सी बात है कि इनके मिड में और भी तो कई सारे हैं, क्या इसकी नहीं रही होगी? जरूर नहीं होगी, और भी तो कई सारे पॉइंट्स में है। जितना भी आएगा इधर बैठा होगा। नहीं समझ रहे बात को? तो कोई भी इधर से हमने वैल्यू डाली तो उसकी प्री इमेज इधर हमें मिल रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे केस में अगर ये रेशनल हो जाए तो ऑन्टो हो जाता है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर नेचुरल दोनों तरफ हो तो बेटा ये 1-1 था, ऑन्टो नहीं था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैंने क्या कराया, फर्स्ट फंक्शन जो सेट है हमारा वो रेशनल नंबर का हुआ, और बाई सेट भी हमारा जब रेशनल हुआ तो हमने बोल दिया कि 1-1 है और ऑन्टो भी है। तो कुछ समझ में आया यहाँ से? चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं समझाता हूँ थोड़ा डीपली। और एक क्वेश्चन और लेता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से मैंने क्वेश्चन लिया, कह रहा है लेट R0 या R0 भी बोलते हैं इसे, बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। बेटा R0 जो इसने दिखाया है वो ऑल रियल नंबर्स है बट नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं होगा, जीरो छोड़ करके बाकी सारे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हम सब जानते हैं कि इंटीजर्स वगैरह जितने भी होते हैं, प्लस माइनस, सब रियल नंबर होते हैं। भाई दुनिया में दो ही तरीके के नंबर होते हैं, या तो रियल या इमेजिनरी। और रियल को कई सारे पार्ट्स में बांटा गया है कि ये हमारा होल नंबर हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया, ये हमारे फलाने हो गए, ये ढिमके हो गए। तो समझ रहे हो ना बात को? तो रियल के अंदर का सारे आ जाते हैं, बस यहाँ से नॉन जीरो बोला है तो जीरो नहीं लेना है। वैसे जीरो भी तो रियल नंबर होता है, लेकिन नॉन जीरो बोल दिया तो हमें क्या नहीं लेना है? जीरो नहीं लेना है। तो आपको शो क्या कराना है कि एफ सच दैट R0 टेंड्स टू R0, fx इक्वल टू 1/x। ये फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन है। क्या फंक्शन गिवन है? fx इक्वल टू 1/x इज ए 1-1 एंड ऑन्टो फंक्शन। ये प्रूव कराना है। चलिए आइए हम दो सेट लेते हैं, एक तो हमने ये लिया, एक ये लिया, एक हमने x नाम दे दिया और एक हमने क्या लिख दिया? y नाम दे दिया। तो पहले x वाले में हम बात करेंगे, इसमें रियल नंबर लिखेंगे सारे। तो सारे रियल नंबर लिखना इम्पॉसिबल है, हम सिर्फ महसूस कर रहे हैं। तो रियल नंबर जैसे 1, 1.1 ... इस तरीके से, फिर 2,
फिर 2 के बाद में समथिंग जाट जाट, फिर 3 आएगा, 3 के बाद में समथिंग जाट जाट, 4 आएगा। मेरी लैंग्वेज से आप लोग परिचित हो चुके होंगे। इधर भी बेटा नॉन जीरो जीरो नहीं हो सकता, इधर भी हमने 1, 1.1, 1.2 इस तरीके से कई सारे होंगे बेटा। फिर 2 आएगा, 2.1 आएगा, समथिंग जाट जाट, फिर 3 आएगा, फिर 3.1, इस तरीके से कई सारे मैंने शो करा दिए। यहाँ पर मैं सारे लिख नहीं सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ कि मैं सारे रियल नंबर नहीं नोट कर सकता था, तो मैंने इनडायरेक्टली हल्का सा आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया है। आप लोग वो भी समझे जो मैंने नहीं लिखा है, जो लिखा है उस पर तो ध्यान पूरी तरीके से दें, ठीक है ना। सुनो तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट एफ सच दैट आर नॉट टेंस टू आर नॉट, आर नॉट मैंने ले लिए, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज ए 1 ऑनटो फंक्शन। तो चलिए हम चेक कराते हैं कि पहले 1 है या नहीं है। मैंने बोला रिटर्न मेथड मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, अभी आप लोग सिर्फ लॉजिक समझिए कि कैसे हम चेक कर लेते हैं, समझ रहे हैं। ये 1 है, ये ऑनटो है बेटा। किसी बुक में इस तरीके से मैपिंग करके आपको चेक करना नहीं सिखाया गया होगा, मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, वो चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी तो आप लोग 12th लेवल पर पढ़ रहे हैं, 4 दिन बाद आप जब इंजीनियरिंग लेवल पर जाएंगे या किसी कंपटीशन तैयारी करेंगे, तब आपको ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि क्वेश्चन देख के आप पता कर लें कि 1 है या नहीं है, ऑनटो है या नहीं है। तो इस चीज़ को जरा गहराई से समझें आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ से दिया है 1/x, चलिए 1 डालेंगे जब, तो 1/1 ही आएगा। तो 1 का हमारा इमेज क्या बना, 1। अब बेटा कुछ और डालो, 1.1 डालोगे तो पक्का है 1.1 डालने पर 0 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा, तो ये ऊपर तरफ चला जाएगा। 2 डालोगे तो और ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से जो लिखा नहीं है वो भी समझिए। तो ऐसे ही इनकी सबकी इमेज बनती चली जाएंगी, क्लियर है। सबकी इमेज क्या होगा बेटा, ये इस तरीके से पता नहीं कौन सा किससे जा रहा है, बट इतना हमें पता है कि जितने एलिमेंट्स हैं सबकी एक और केवल एक अलग अलग इमेज मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा 1 है। चेक कर लो, जितने भी एलिमेंट्स हैं जब यहाँ पर अलग अलग वैल्यू डालोगे तो 1 कुछ अलग, तो 1 अलग का वैल्यू भी तो डिफरेंट मिलेगा, और जो डिफरेंट मिलेगा क्या उधर रियल नंबर में बैठा नहीं होगा, जरूर बैठा होगा। तो हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज मिली, 1 एंड ओनली 1 इमेज। तो हमने बोल दिया कि फंक्शन हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब जरा ऑनटो की बात करो, जब इधर जो हमने दिखा नहीं है वो भी उधर इमेज बना रहा है, तो इधर जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसी ना किसी तो इमेज होंगे यार, कोई भी नहीं बचेगा। जितने भी एलिमेंट आएंगे किसी ना किसी की तो इमेज होंगे। तो एवरी एलिमेंट ऑफ बॉय हैज यूनिक, बोल सकते हैं यार, यूनिक से कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि इधर जितने भी एलिमेंट्स बाय में हैं सबकी एक प्री इमेज है। तो फंक्शन हमारा ऑनटो भी हो गया। तो मैंने आज आप लोगों को 1 एंड ऑनटो का कॉन्सेप्ट दिया, कई सारे क्वेश्चन से समझाने की कोशिश की है। तो इस लेक्चर को जरा ध्यान से देखिएगा और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस पढ़ाऊंगा और कई सारे टॉपिक आएंगे फंक्शन से रिलेटेड, पूरा नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। तब तक के लिए सो नाउ, स्टॉप एंड टुडे।